अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़े के, बहुत ही जूसी, सॉफ्ट से कबाब बनाए हैं मैंने। ये देखें, मैंने बनाए हैं और कुछ कबाब मैंने फ्रीज़ भी कर दिए हैं कि जब मुझे खाना होगा तो निकाल के उसे फ्राई कर लेंगे। ये देखें, देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा है, नरम। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। ये कबाब बनाने के लिए हमने बोनलेस चिकन लिए, चिकन है ये बोनलेस, और 3 किलो मैंने ये चिकन ली है। इस चिकन का हमें अच्छा सा बारीक सा कीमा पीसना है। इसमें हम मिला देंगे, देखिए हम ये मिलाएंगे इसमें, ये मिर्चें हैं, 3 मिर्चें हैं ये, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये लहसुन है, पूरा एक मैंने जो होता है इसका लहसुन का जवा पूरा एक मैंने लिया है। और ये अदरक है, अदरक भी मैंने देखें इतने सारे लिए हैं, आधा टुकड़ा अदरक का लिया है। सारी चीज़ें इसमें डालते हैं हम। मिर्चा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, कोई ज़्यादा तेज़ मिर्चें पसंद करता है तो तेज़ रख लेते हैं। एक मीडियम साइज़ की ये प्याज है, ये डाल देंगे। ये देखें साबित धनिया है, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है साबित धनिया, ज़्यादा लिया है। काली मिर्च है, ये साबित काली मिर्च है, ये आधा टेबल स्पून लिया है मैंने, अगर आप चाहें ये भी ज़्यादा ले सकते हैं। और ये कसूरी मेथी है, 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी है, ये भी इसमें मिक्स कर देंगे हम। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे पिसे हुए। 2 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा है ये, इसे आप अच्छे से भून के कूट लीजिएगा, बहुत पेस्ट नहीं, मैंने बारीक नहीं किया है, इसका पाउडर नहीं बनाया। हल्दी है 1 टेबल स्पून, अनारदाना पाउडर है ये 1 टेबल स्पून, अगर आपके पास आमचूर पाउडर जो भी अवेलेबल है वो डाल लीजिएगा 1 टेबल स्पून। ये जायफल जावित्री का पाउडर है, ये मैंने डाला है आधा टेबल स्पून। गरम मसाला है 1 टेबल स्पून भर के है, और ये लाल मिर्च है आधी टेबल स्पून, क्योंकि तेज़ मिर्च है इसे मैंने कम डाला है, क्योंकि हम हरी मिर्च भी डाल रहे हैं तो इसलिए हम जो है लाल मिर्च ज़्यादा तेज़ रखेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लीजिएगा। नमक है 1.5 1.5 टेबल स्पून, हम देखेंगे अगर नमक हमें और ज़रूरत महसूस हुई तो हम और डाल लेंगे। ये भी इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम टाटरी पाउडर आधा टेबल स्पून, बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, इससे ये होगा तो उसमें ज़रा सॉफ्टनेस आएगी। भुना हुआ चने का पाउडर ही है 2 टेबल स्पून, ये डाल देंगे। अच्छा ये पुदीना है, मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, देखिए इस तरह का हो गया है, क्योंकि यहाँ ख़राब हो जाते हैं जल्दी, तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, ये डाल देंगे। धनिया इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो आपके पास धनिया हो तो एक भर मुट्ठी आप धनिया भी डाल लीजिएगा इसमें, क्योंकि यहाँ अमेरिका में ख़ास निकल के जाना पड़ता है और हर ड्राइव जो है यहाँ से तकरीबन 1 घंटा दूर है, तो लिहाजा धनिया भी मेरे पास नहीं थी। पुदीना मैंने डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम ज़रा मिक्स कर लेते हैं इसमें, और इसे हम पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे सब चीज़ों का हम। मैंने मैंने इस थाल में इसलिए आपको सारे मसाले डाल कर दिखाएं ताकि आप इसमें अच्छे से देख लें कि कितनी क्वांटिटी में मैंने कितना डाला है, क्योंकि अगर चॉपर में डाल दी थी चॉपर में थोड़े थोड़े आएंगे और आपको समझ नहीं आएगा, तो लिहाजा मैंने सब चीज़ें इसीलिए इसमें एक साथ डाली हैं। और फिर इसे मैं चॉप कर लूँगी, अच्छे से पीस लूँगी इस गोश्त को और सारे मसालों को। देखें सब अच्छे से मिक्स हो गए, चॉपर में सारे गोश्त को डाल दूँगी मसाला समेत, अच्छे से इसे हम पीस लेंगे, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से पिसा जाएंगी। अगर आपके पास शिमला मिर्च हो तो वो भी डाल दीजिएगा आप। हमारे साथ मसला ये कि हमारे ना गली में आता है, यहाँ अमेरिका में ना खास जाना पड़ता है चीज़ों के लिए, तो अगर चीज़ें ख़त्म हो जाए तो आप वेट करें। ये देखें मैंने अभी एक हिस्सा डाला है, 3 हिस्से में पीसूंगी इसे, क्योंकि ज़्यादा गोश्त है। डाल दिया मैंने इसे पीस के पेस्ट बनाएंगे, और बाकी और जो रखे हैं उसको भी हम पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पीस रही हूँ। ये देखें अभी एक हिस्सा पिसाया है, ये देखें बिल्कुल बारीक सा हो गया, बिल्कुल पिसा गया अच्छा सा। इसी तरह मैं सारे पीस लूँगी। देखें मेरी मानो भी तंग करने लग गई। हाँ हाँ ठहरो, देती हूँ तुम्हें भी। देखें सारा गोश्त मैंने अच्छे से पीस लिया गोश्त को। ये देखें मैंने बड़ा तसला लिया है, क्योंकि इसमें हमें घी भी मिलाना है। अच्छा ये घी है, देखें ये मैंने घी लिया, आधा कप घी है, इसे मैं पिघला लेती हूँ। ये देखिए घी पिघल गई है, अभी इसे हम डालते हैं, पहले आधा डालेंगे फिर आधा डालेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करना है। हाँ दबा दबा के देखें इस तरह मिक्स करना है सारे घी को, इससे कबाब में सॉफ्टनेस बहुत आ जाएगी। देखें बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है।
बड़ा तसला हो तो और ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें हम और मिला देंगे घी। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, दबा दबा के इस तरह, ताकि घी इसमें जज़्ब हो जाए। ये देखें मैंने घी अच्छे से इसे मिक्स कर लिया, सारा जज़्ब हो गया घी इसमें। अब इसे मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी, ढक के फ्रिज में रख देंगे, ताकि जो हमने घी डाला है वो अच्छे से इसमें सेट हो जाए और ये थोड़ा सा सॉलिड हो जाए। सॉलिड होने से होगा कि हम इसे अच्छे से इसका शेप दे सकेंगे। मैंने 20 मिनट बाद इसे निकाला है तो सॉलिड हो गया ये। अच्छा, हम इसका शेप देने के लिए हमने देखें ये एक चम्मच लिए लकड़ी की डोई जिसको कहते हैं, इसमें हम ऑयल लगा लेंगे। देखिए पूरे इसमें ऑयल लगा, अगर आपके पास सलाख हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें ऑयल लगा लिया है। अच्छा देखें, अब हम करेंगे कि हाथ में हमने पानी लगाया है, अब हम यूँ करके इस तरह उठाएंगे। ये देखें, ये दबा के यूँ साइड से दबा के, ताकि इसमें कोई मसला ना हो। ये देखें हमने इतना बड़ा गोला बना लिया। अब इसको हम इसमें लगाएंगे। ये देखें इसका शेप देंगे। ये देखें इसका हम जितना आपको पतला रखना है इतना रख लीजिएगा। ये देखें मैंने किया, अब इसे मैं निकाल रही हूँ। ये देखें मैंने इस तरह बनाया है। अब इसे मैं इसी तरह मैं सारे कबाब बना लूँगी। ये देखें मैंने कितने सारे कबाब बना लिए हैं। ये देखें तकरीबन 35 हैं ये। अब इसमें से मैं कुछ जो है फ्राई करूँगी और बाकी को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसे स्टीम देके भी फ्रीज़ कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पैन लूँगी, इसमें मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून में इसमें ऑयल डाल दूँगी। अगर आप स्टीम कर लेंगे तो ये है कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम स्टीम नहीं करेंगे, हम ऐसे ही कच्चा इसे फ्राई कर रहे हैं, तो इसे हमें थोड़ा 5 से 6 मिनट हमें देना होगा। तेल को हम मीडियम गरम कर लेंगे। देखिए देखिए अभी मैंने 8 कबाब डाले हैं, अभी और फ्राई करूँगी। तकरीबन इसे हम 5 से 6 मिनट फ्राई करेंगे। देखिए बहुत लाजवाब ये कबाब तैयार होता है, रेशमी कबाब है ये, छोटे छोटे से। आप फ्रीज कर लेंगे तो ये होगा कि आप जब मूड हो आपका खाने का या कोई मेहमान आ जाए, अचानक मेहमान आते हैं तो आप फ़ौरन इसे सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, सलाद के साथ। देखिए कितना अच्छा सा कलर इसमें आया है। इसे हम 1 मिनट और फ्राई करेंगे, तकरीबन 6 मिनट हमने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। 1 मिनट इसे हम और फ्राई करते हैं। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए। ये देखें मैंने इसे 5 से 6 मिनट फ्राई किया है। हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे, कितने मज़े के कबाब तैयार हुए हैं, कितने सॉफ्ट हैं, जूसी हैं, बहुत अच्छे हैं ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।